जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है। और आगे का पद में स्वराज स्वदेश के नाम छोड़ रहा हूँ। साहित्यिक सांस्कृतिक संस्था क्षितिज ने इस बार एक साहित्य शास्त्रीय विषय को अपने विमर्श का विषय बनाया है। मैं इस विषय के साथ इससे जुड़े सभी विद्वान साहित्यकार मित्रों का एक बार अभिवादन करते हुए इस परिचर्चा में सम्मिलित करना चाहता हूँ। यह परिचर्चा भारतीय साहित्य शास्त्र का अत्यंत ही महत्वपूर्ण विषय रस से संबंधित है। रस क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, इसकी निष्पत्ति के सिद्धांत क्या हैं और सामान्य तौर पर रस का अर्थ क्या है, इसी के क्रम में हम अपना विमर्श या अपनी परिचर्चा जारी रखेंगे। सर्वप्रथम मैं कहना चाहता हूँ कि रस इस सृष्टि का आधार है, जीवन की संजीवनी है, संपूर्ण धरती का सार है, या कहें कि इस रस के बूते ही धरती रसा है, रसवती है और हमारी जिंदगी कायम है। जीवन अगर नीरस हो जाए तो हम पत्थर हो जाएंगे। धरती अगर नीरस हो जाए तो वह बंजर हो जाएगी और इस पर सृष्टि का कहीं कोई नामो निशान शेष नहीं रह जाएगा। तो इस रूप में रस का जीवन में महत्व है। यह सरसता का द्योतक भी है, यह प्रवाह का द्योतक भी है, यह जिंदगी का पर्याय है। हम जीवित हैं इसलिए कि हमारी शिराओं में एक प्रवाह है, एक रस का प्रवाह है जिसे हम रक्त का प्रवाह कहते हैं। इस रस की परिभाषा आचार्यों ने करते हुए कहा कि रस्यते आस्वाद्यते इति रसः सरति इति रसः, यानी जो सरती है, जो प्रवाहित होता है, वह रस है। रस वह है जिसका हम आस्वादन करते हैं, जिह्वा जिससे परितृप्त होती है। रस के बिना साहित्य से में कोई आकर्षण नहीं रह जाता है, या हम कहते हैं कि नीरस साहित्य किसी काम का नहीं होता है। तो इस रूप में रस के अनेक संदर्भ हैं, अनेक अर्थ हैं। हम मुख्य रूप से कहना चाहेंगे कि रस के 5 अर्थ हमारे सामने प्रकट होते हैं। एक, रस वह है जो जिह्वा के द्वारा आस्वादित होता है, चखा जाता है, जिसके कारण हम कहते हैं कि मीठा है, खट्टा है, खाद्य है, अखाद्य है। रस का दूसरा अर्थ द्रवणशील या द्रवित होने वाला, प्रवाहित होने वाला पदार्थ है। सृष्टि में जो कुछ भी प्रवहमान है वह भी रस है। रस का एक और अर्थ आयुर्वेद या दवाओं के क्षेत्र में है, जिसमें पारा और गंधक के योग से कुछ आयुर्वेदिक औषधियाँ बनती हैं। यही रस विज्ञान के रसायन शास्त्र का भी विषय होता है। काव्य, नाटक और संगीत के अंतर्गत वह रस ही है जिसको लेकर श्रोता, दर्शक या सामाजिक आह्लाद का अनुभव करते हैं, हर्ष का अनुभव करते हैं, आकर्षण का अनुभव करते हैं या आनंदातिरेक का अनुभव करते हैं। संत, महात्मा, ऋषि, मुनि परमात्मा का ध्यान करते हैं, परम तत्व का चिंतन करते हैं और ज्ञान के माध्यम से वे
या साधना के माध्यम से वे पर ब्रह्म को प्राप्त करते हैं, परमात्मा को प्राप्त करते हैं। वह भी एक रस है उनका, जो अलौकिक रस है, जो ब्रह्मानंद से उत्पन्न रस है, जो योगी यति और साधकों का विषय होता है। यह रस, या कहें कि भारतीय आचार्यों ने हजारों वर्षों से साहित्य की आत्मा की तलाश में जिस तत्व का अनुसंधान कर रहे थे वह यह रस ही है। और इसी रस की तलाश में काव्य के कई वाद, कई परिपाटियाँ, कई परंपराएं आई, जिसमें हम कहें कि अलंकारवादी परंपरा, रसवादी परंपरा, वक्रोक्तिवादी परंपरा, रीति परंपरा, ये सारी परंपराएं साहित्य की आत्मा की तलाश में ही प्रयत्नशील थीं। और यह कहना अनुचित नहीं होगा कि रस ही साहित्य की आत्मा है, काव्य की आत्मा है, दृश्य काव्य की आत्मा है। और यही वह तत्व है जो संपूर्ण साहित्य को अमरत्व प्रदान करता है, या हजारों वर्षों से इस सृष्टि में कवि, कलाकार, साहित्यकार सृजनरत हैं। यह रस ही है, या रस अनुसंधान में ही ये सब लगे हुए। एक पौराणिक कथा सामने आती है कि सतयुग के बाद होना तो चाहिए था द्वापर, लेकिन पहले त्रेता आ गया। उस संक्रमण काल में धरती पर चारों ओर त्राही त्राही मची थी। अराजकता था, अत्याचार था, शोषण था, दुर्भिक्ष था, खाने खाने को लोग मुहताज थे, और संपूर्ण पृथ्वी निराशा के गर्त में डूबती जा रही थी। देवी देवता से लेकर और नर नारी तक सभी दुखी थे, उदास थे। देवताओं ने आपस में चिंतन किया, इंद्र ने चिंतन किया कि इससे मुक्ति कैसे मिले। तो वे प्रजापति ब्रह्मा से मिले और ब्रह्मा से कहा कि सृष्टि को इस निरस्ता से, इस उदासी से, इस दुख से उबारने का कोई रास्ता निकालें। तब प्रजापति ने एक उपाय ढूंढा और उन्होंने आचार्य भरत को इसका जिम्मा सौंपा। अब तक चारों वेद का निर्माण हो चुका था, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, ये सब रचित हो चुके थे। लेकिन इन वेदों का अध्ययन, मनन और पठन पाठन सिर्फ विप्र वर्ग, या कहे कि उच्च वर्ग तक ही सीमित था। सामान्य वर्ग, जिसे शूद्र भी कहते हैं, उनके लिए इसका द्वार नहीं खुला था। तो ब्रह्मा ने सोचा कि एक ऐसा ग्रंथ रचा जाए, एक ऐसी विधा रची जाए जिससे सबका आनंद हो, जो सबके लिए दृश्य हो, जो सबके लिए पाठ्य हो, और सब जिस पर मनन चिंतन कर सकें। और इस प्रकार उन्होंने पंचम वेद यानी नाट्य वेद का सृजन कराया। नाट्य वेद में ऋग्वेद से कथा वस्तु लिए गए, यजुर्वेद से अभिनय तत्व लिया गया, अथर्ववेद से रस तत्व लिया गया, और सामवेद से गायन तत्व लिया गया। और इस रूप में नाटक में चार तत्व प्रमुख रूप से हुए: वस्तु, अभिनय, संगीत और रस। और कहा जाता है कि भरत मुनि ने ब्रह्मा के आदेशानुसार नाट्य शास्त्र की रचना की। उस नाट्य शास्त्र में उन्होंने विधिवत नाटक के सारे तत्वों का विवेचन किया, विश्लेषण किया, रंगमंच का विश्लेषण किया। और रंगमंच क्या है, नाटक क्या है, रूपक, उपरूपक, सारी चीज़ों का उन्होंने वर्णन किया। कहा जाता है कि आचार्य भरत मीमांसा दर्शन के उपासक थे, विचारक थे, और उन्होंने मीमांसा दर्शन के अनुसार अपने नाट्य शास्त्र को
36 अध्यायों में विभक्त किया। इस नाट्यशास्त्र से उन्होंने अपने पुत्रों को नाट्यशास्त्र का प्रशिक्षण दिया और फिर धीरे धीरे नाट्यशास्त्र भारतीय साहित्य शास्त्र का एक अभिन्न अंग हो गया। इसी क्रम में भरत मुनि ने रस की बातें की और रस निष्पत्ति का एक सूत्र दिया, जिसको हम भरत का रस सूत्र कहते हैं। उन्होंने कहा कि विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद् रस निष्पत्ति। यह कहकर आचार्य भरत मौन रह गए। उन्होंने नाटकों का विस्तृत विवेचन तो किया, लेकिन इस रस सूत्र का विवेचन नहीं किया। इस रस सूत्र के विवेचन के लिए बाद के आचार्यों ने, जिनमें 4 संप्रदाय की बातें सामने आई। सर्वप्रथम भट्ट लोल्लट आए, जिन्होंने इस रस सूत्र की व्याख्या की। उसके बाद श्री शंकुक ने भट्ट लोल्लट की त्रुटियों का समाहार या परिहार करते हुए या उसकी आलोचना करते हुए अपनी व्याख्या की रस सूत्र की, विभावानुभाव व्यभिचारी वाले सूत्र की। तदुपरांत भट्ट नायक इस रस सूत्र के विवेचन में आगे आए। उन्होंने ही साधारणीकरण की बातें पहली बार चर्चा में लाई और अंतिम या चौथा संप्रदाय जो रस सूत्र के व्याख्याताओं या आचार्यों का है, वह है ध्वनि ये अभिव्यंजनावाद। आचार्य अभिनव गुप्त ने अभिव्यंजनावाद के सहारे इस रस सूत्र की व्याख्या करने का प्रयास किया और भरत के उस सूत्र यानी विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद् रस निष्पत्ति का विवेचन विश्लेषण आचार्यों ने अपने अपने ढंग से किया। भट्ट लोल्लट ने भरत के रस सूत्र की व्याख्या करते हुए उत्पत्ति या आरोपवाद का सिद्धांत सामने किया। ये मीमांसा दर्शन के मानने वाले थे और इन्होंने कहा कि विभाव और अनुभाव, विभाव कहते हैं जो नायक नायिका हैं, तो उसमें आलंबन भी है, आश्रय भी है और विभाव में एक उद्दीपन विभाव। तो श्री भट्ट लोल्लट ने उत्पत्ति या आरोपवाद को का सहारा लिया और इन्होंने कहा कि रस की उत्पत्ति नायक में होती है और नायक को देखने के बाद नायक की वेशभूषा, आकृति, प्रकृति और अभिनय देखने के बाद वह रस सामाजिक दर्शक या पाठक के भीतर भी उत्पन्न होता है। उनकी कमियों का समाहार करने के लिए श्री शंकुक आए। उन्होंने अनुमिति या अनुमानवाद को रस सूत्र के विश्लेषण का आधार बनाया और उन्होंने कहा कि नायक नायिका आदि में जो रस है या जो भाव हैं, उनका जो अभिनय है रंगमंच पर, वेशभूषा और जो अभिनय है, उसको देखकर दर्शक, श्रोता या सामाजिक अनुमिति करते हैं, अनुमिति या अनुमान करते हैं कि वह मैं ही हूँ। यानी मंच पर, रंगमंच पर अगर राम की भूमिका हो रही है, सीता की भूमिका हो रही है, रावण की भूमिका हो रही है, तो जो सामाजिक हैं यानी जो प्रेक्षक हैं, जो दर्शक हैं, वे अनुमान करते हैं कि वह उनके ही भीतर का भाव है, उनके ही भीतर का विषय। लेकिन इस अनुमिति या अनुमानवाद की आलोचना हुई और कहा गया कि कोई भी दर्शक हर प्रकार के पात्रों के साथ अपना तादात्म्य नहीं कर सकता है। उसके भाव को, उसके विषय को, उसके जीवन को अपना जीवन नहीं मान सकता है।
क्योंकि उसमें देवी देवताओं की भी भूमिका होती है, तो कोई दर्शक अपने को देवी देवता कैसे मान सकता है। किसी क्रूर आतताई की भी भूमिका होती है, फिर कोई दर्शक अपने को क्रूर आतताई कैसे मान सकता है। तो इस क्रम में तीसरे जो रस सूत्र के व्याख्याकार आए या व्याख्याता आए वे भट्टनायक थे। भट्टनायक ने भुक्ति या भोगवाद का सिद्धांत दिया। भट्टनायक ने कहा कि कोई दर्शक या सामाजिक जब रंगमंच पर किसी अभिनय को देखता है, रामादि पात्रों को देखता है, तो उसके भीतर 3 तरह की प्रतिक्रियाएं आती हैं। सर्वप्रथम रामादि को देखने के बाद, उसका संवाद सुनने के बाद उसके सामने अभिधा व्यापार प्रकट होता है। अभिधा व्यापार के द्वारा वह उसके वक्तव्यों का अर्थ समझता है, और जब उसका अर्थ समझ लेता है तो उसके भीतर एक भावकत्व व्यापार शुरू होता है। भावकत्व व्यापार वह है जो पौराणिक काव्य नाटकादि के पात्रों के भावों को प्रेक्षक या दर्शक के हृदय के भाव में परिणत होने लगता है या उससे उनका तादात्म्य होने लगता है। इसे भट्टनायक ने भावकत्व व्यापार किया, यानी श्रोता या पाठक या दर्शक मंच के पात्र के मनोभावों और मनोदशाओं में इतना तल्लीन होने लगता है कि वह अपने आप को भूल जाता है कि वह मंच पर कौन है और मैं कौन हूँ, बल्कि मंच पर के पात्रों का जो सुख दुख है या रामादि पात्रों का जो सुख दुख है वह उसे अपना महसूस होने लगता है। यह भावकत्व क्रिया के द्वारा होता है। यानी भावकत्व क्रिया के द्वारा जो पौराणिक पात्र हैं, जो काव्य नाटकादि के पात्र हैं, उनके भाव साधारणीकृत होने लगते हैं और फिर दर्शक के मन में, श्रोता के मन में संस्कार रूप में जो वासना या जो भावना है वे भी उससे मिलने लगती हैं और इस रूप में भाव तादात्म्य होने लगता है। और अंत में उसने कहा कि भावकत्व के बाद भोजकत्व क्रिया शुरू होती है। भोजकत्व क्रिया वह क्रिया है जिसमें काव्य नाटकादि के पात्रों के जीवन की जो कथा है या जो प्रसंग हैं, जो घटनाएं हैं, वे श्रोताओं या दर्शकों के मन में भाव तादात्म्य के द्वारा अपना महसूस होने लगते हैं और ममस्य न ममस्येति परस्य न परेति च की स्थिति पैदा होती है। यानी यह मेरा है, यह तेरा है, यह राम का है और यह दशरथ का है, ऐसा भाव नहीं रह जाता, बल्कि जो राम का जीवन है वह प्रेक्षक का अपना जीवन महसूस होने लगता है। और इसी क्रम में दर्शक, श्रोता या पाठक के मन के राम का उद्भव जो होता है वह दोनों में तादात्म्य स्थापित होता है और साधारणीकरण की इस प्रक्रिया में अंतिम स्थिति भोजकत्व व्यापार की होती है। यानी उसके अपने मन का जो संस्कार है, जो प्रेम है, जो करुणा है, जो घृणा है, वह सब सरलीकृत होकर उपभोग के योग्य हो जाती है और इस रूप में रस की निष्पत्ति होती है या रस का चर्वन होता है। पाठक, श्रोता सामाजिक रसाभिभूत होता है। भट्टनायक के इस सिद्धांत को काटते हुए या इसकी आलोचना करते हुए अभिनव गुप्त आए। अभिनव गुप्त ने कहा, चूँकि अभिनव गुप्त जो थे वे शैव दर्शन के समर्थक थे, विचारक थे। उन्होंने कहा कि जब शब्द की 3 शक्तियाँ पहले से ही विद्यमान हैं, शास्त्रोक्त हैं, अविधा, लक्षणा, व्यंजना, तो भट्टनायक ने जिन 2 शक्तियों की कल्पना की है या जो 2 व्यापार की कल्पना की है वे अतिवाद हैं
या कहें कि वे शास्त्रों की अवमानना है। और उन्होंने कहा कि यह कार्य जो है वह तो लक्षणा और व्यंजना शक्तियों के द्वारा ही संपन्न हो जाती है। बावजूद इसके जिस साधारणीकरण की बात भट्टनायक ने की थी, अभिनवगुप्त भी उससे अलग नहीं हो पाते हैं और वे मानते हैं। लेकिन उनका कहना है कि दरअसल यह साधारणीकरण प्रेक्षक या सामाजिक के अपने भीतर के संस्कार का होता है। लेकिन उन्होंने भट्टनायक की महत्वपूर्ण बातों को स्वीकार करते हुए रस निष्पत्ति में अभिव्यक्तिवाद का, यानी इन्होंने कहा कि रस अभिव्यक्त होता है, वह इस रूप में अभिव्यक्त होता है कि सामाजिक के मन के अपने जो संस्कार हैं वे ही रस रूप में परिणत होते हैं, रस रूप में उपस्थित हो जाते हैं। अभिनवगुप्त शैव दर्शन के समर्थक थे और उनके अभिव्यक्तिवाद के सिद्धांत को लगभग सभी परवर्ती आचार्यों ने किसी न किसी रूप में स्वीकार कर लिया और इस रूप में वे रस सिद्धांत के अंतिम व्याख्याता के रूप में हमारे सामने आते हैं। रस विमर्श या रस की परिचर्चा के क्रम में रस के अवयवों की चर्चा अनिवार्य है। रस के 4 अवयव माने गए हैं। प्रथम अस्थाई भाव, दूसरे विभाव, तीसरे अनुभाव और चौथा संचारी भाव। अस्थाई भाव वे हैं जो मनुष्य के मन में अस्थाई रूप से निवास करते हैं। देश काल परिस्थिति चाहे जो भी हो, लेकिन ये भाव मानव मन में किसी न किसी रूप में विद्यमान रहते हैं और वातावरण, परिस्थिति, उद्दीपन आदि की परिस्थितियों में ये विशेष रूप से जागृत होते हैं। इन्हीं को आधार बनाकर रसों की सृष्टि होती है, या कहें कि अस्थाई भाव ही रस के कारण हैं। ये अस्थाई भाव इन्हीं के आधार पर नव रसों की कल्पना की गई है, स्थापना की गई है। ये अस्थाई भाव हैं रति, हास, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, विस्मय, निर्वेद, वैराग्य और शांति या शांति। कुछ कवियों ने, साहित्यकारों ने किसी विशेष भाव को लेकर सर्वाधिक या अधिकाधिक रचनाएं की और उस आधार पर एकाध अन्य रस की भी कल्पना की गई। जैसे मैथिली शरण गुप्त ने गार्हस्थ्य जीवन को अपनी रचनाओं में प्रमुखता दी और यही कारण है कि एक गार्हस्थ्य रस की भी कल्पना की गई या उद्भावना की गई उनके क्रम में। वैसे भक्त शिरोमणि महाकवि तुलसीदास ने तो कहा कि आखर अर्थ अलंकृत नाना, छंद प्रबंध अनेक विधाना, भाव भेद रस भेद अपारा, कवित दोष गुण विविध प्रकारा। लेकिन वास्तविकता यह है कि भावाभिव्यक्ति के क्रम में तुलसीदास जी ने ऐसी बातें कह दी, लेकिन सच्चाई यह है कि अस्थाई भाव की संख्या सीमित है और वे हर युग में विद्यमान होते हैं। ये अस्थाई भाव ही रस रूप में व्यक्त होते हैं। तत्पश्चात विभावों का क्रम आता है। विभाव में आलंबन और उद्दीपन 2 विभाव हैं और फिर संचारी भाव, अनुभाव ये हैं। अनुभाव भावों के उपरांत आते हैं, यानी भावानुगमन के क्रम में ये अनुभाव आते हैं
जिसमें कायिक, वाचिक, सात्विक, आहार्य इत्यादि हैं, यानी नायक नायिकादि, नट, हाव भाव, आकृति आदि के द्वारा, आदि इत्यादि चेष्टाओं के द्वारा इसका अनुकरण करते हैं, अनुभाव की सृष्टि करते हैं। इस रस के स्वरूप के विषय में भी हल्का फुल्का विचार करना अनिवार्य लगता है। और विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी और संचारी भाव, या कहें विभावानुभाव, व्यभिचारी, ये तीन जो हैं, विभाव नायक नायिका हैं। इसमें आलंबन विभाव भी होता है, उद्दीपन विभाव भी होता है। पात्र पौराणिक स्त्री पुरुष जो हैं वे आलंबन विभाव होते हैं, और उद्दीपन विभाव में संपूर्ण प्रकृति होती है, या नायिका की जो चेष्टाएं हैं, जो हाव भाव हैं, जो आंगिक या वाचिक जो भंगिमाएं हैं वे होती हैं। रस के स्वरूप पर साहित्य दर्पण के रचयिता विश्वनाथ ने विस्तार से विचार किया, और रस के स्वरूप की चर्चा करते हुए उन्होंने जो प्रमुख बातें कहीं, वे कहा कि सत्तोद्रेकाद खंड स्वप्रकाशानंद चिन्मयः वेद्यांतर स्पर्श शून्य ब्रह्मानंद सहोदरा लोकोत्तर चमत्कार प्राण कैश्चित प्रवात्रिभि स्वाकारा वद भिन्नत्व नायमा स्वाद्यते रसः। और यह विशेष रूप से समर्थकों या आचार्यों के लिए परिचर्चा का विषय रहा। इस रसवाद पर हम बात करें या रस निष्पत्ति की बातें करें तो एक लंबी परंपरा रही जिसमें रस सिद्धांत पर परिचर्चा होती रही। इस रस सिद्धांत के अंतर्गत हम इसको कालखंड में अगर बांटना चाहें तो कह सकते हैं कि पूर्व मध्य काल या ध्वनि पूर्व काल एक काल है, उसके बाद मध्य काल है या मध्य युग है जो ध्वनि काल है, और उत्तर मध्य युग जो ध्वनि परवर्ती या ध्वनि के बाद का युग है। इस कालखंड में या कहें जो पूर्व मध्य युग है उसमें अलंकारवादी और रसवादी दो प्रकार के आचार्यों की स्थिति दिखाई पड़ती है। अलंकारवादी आचार्यों में भामह, दंडी, वामन, उद्भट और रुद्रट का नाम प्रमुख है। रसवादी आचार्यों की अगर हम चर्चा करें तो उसमें भट्ट लोल्लट, श्री शंकुक और रुद्र भट्ट हैं। मध्य युग की अगर हम बात करें तो मध्य युग में ध्वनि काल में रसवादी भट्टनायक, भट्टतौर, महिम भट्ट, अभिनव गुप्त, राजशेखर, धनंजय और धनिक हैं। ये लोग विशुद्ध रसवादी हैं। द्वितीय वर्ग उनका है जो अप्रत्यक्ष रूप से रसवाद का समर्थन करते हैं, जिनमें आनंद वर्धन और क्षेमेंद्र का नाम प्रमुख है। तृतीय वर्ग रस संबंधी स्वतंत्र विचारकों का वर्ग है। कुंतक इसमें प्रमुख आचार्य के रूप में जाने जाते हैं। और चतुर्थ वर्ग समन्वयवादी आचार्यों का है। इसमें भोजराज बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है। और सबसे अंत में जो उत्तर मध्य युग या परवर्ती युग है उसमें रसवादी, अलंकारवादी और ध्वनिवादी तीनों प्रकार के आचार्यों का समावेश है। ध्वनिवादी आचार्यों में मम्मट, हेमचंद, विद्याधर और पंडितराज जगन्नाथ प्रमुख हैं। रसवादी आचार्यों में रुयक, जयदेव, अप्पय दीक्षित, अग्निपुराणकार, रामचंद्र, गुणचंद्र, विश्वनाथ, शारदा तनय, शिवमंग सिंह भूपाल
और भानुदत्त के नाम प्रमुखता से लिए जाते हैं। तो रस, भरत के रस सूत्र या रस सिद्धांत का इस रूप में अद्यतन विस्तार होता रहा। इस क्रम में जो सबसे महत्वपूर्ण बात सामने आई रस निष्पत्ति के क्रम में, वह साधारणीकरण की बात है। भट्ट नायक ने पहली बार इस साधारणीकरण शब्द का श्री गणेश किया और बाद में आचार्यों ने, विद्वानों ने, पाठकों ने इस पर विस्तृत परिचर्चाएं की, विस्तृत इस पर गहन विवेचन विश्लेषण किया। दरअसल साधारणीकरण को रस रहस्य की कुंजी कहा जा सकता है। साधारणीकरण को अंग्रेजी में सिंप्लीफिकेशन कहते हैं, यानी जो विशिष्ट है, जो जटिल है, जो कठिन है, उसका सहज हो जाना, सरल हो जाना। हम साहित्य शास्त्र की भाषा में अगर कहना चाहें तो कह सकते हैं कि व्यक्ति विशेष या पौराणिक या विशिष्ट कथन को या पात्र को या जीवन को जन सामान्य या लोक जीवन का विषय बना देना, यही तो साधारणीकरण है। और यह साधारणीकरण इसलिए महत्वपूर्ण है कि साहित्य में जिस रस की प्राप्ति होती है वह रस आह्लादजनक होता है, वह आनंद देने वाला होता है। और जीवन में दुखात्मक सुखात्मक भाव आते हैं। जो सुखद हैं वे हमें अच्छे लगते हैं, लेकिन जो दुखद हैं वे हमें अच्छे नहीं लगते, उससे हमें आनंद या आह्लाद की प्राप्ति नहीं होती। तो आखिर वह कौन सूत्र है, कौन रहस्य है, कौन कारण है जिसके द्वारा साहित्य के दुखात्मक और सुखात्मक दोनों, जीवन के दुखात्मक और सुखात्मक दोनों भाव, दोनों विषय साहित्य में आनंददायी रस का रूप ले लेते हैं। इस सूत्र को भट्ट नायक ने निश्चित रूप से देकर संपूर्ण साहित्य के पाठकों के लिए रस रहस्य का द्वार खोल दिया है। जीवन में जो दुखद हैं वे हमें अच्छे नहीं लगते, लेकिन साहित्य में जो दुखद हैं वे हमें अच्छे लगने लगते हैं। हम दुखांत साहित्य या काव्य या नाटक भी पढ़ते हैं, देखते हैं, हमारी आंखों से अश्रु बहते होते हैं, फिर भी हम उसे देखना छोड़ नहीं देते, बल्कि उसमें भी हमें आनंद की अनुभूति होती है। तो इसका एकमात्र जो रहस्य है, सूत्र है, वह है ममस्य न ममस्येति परस्य न परेति च, यानी यह न मेरा है न तेरा है, यह न राम का है न यह दशरथ का है, यानी सबय भूमि गोपाल की, यानी साहित्य की दुनिया में, रस की दुनिया में जो राम का है वही संपूर्ण लोक का है, जो सीता का दुख है, जो सीता का विरह है, वही संपूर्ण नारी जगत की पीड़ा है, का विरह है, और हर कोई उसे अपना ही मान लेता है। तो भट्ट नायक का यह जो सूत्र है वह सूत्र निश्चित रूप से विशेष महत्व का है। इस क्रम में हम चर्चा करना चाहेंगे डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सुधांशु के निबंध मन का ओज और काव्य का रस। मन का ओज और काव्य का रस शीर्षक निबंध में उन्होंने यह बताने का प्रयास किया कि किसी के मन में जितना ही ओज संचित होगा वह साहित्य या काव्य का उतना ही ज़्यादा रस ले पाएगा। जो व्यक्ति थका है, जो व्यक्ति भूखा है, जो व्यक्ति मानसिक रूप से उद्विग्न है, वह साहित्य का रस नहीं ले सकता। यही कारण है कि मन में रात्रि में जब व्यक्ति सोता है, विश्राम करता है, तो वह नींद में अपनी खोई हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करता है, यानी मन में ओज का संचय होता है, और तब वह सुबह उठता है तो निश्चित रूप से तरोताज़ा होता है और उसमें काम करने की इच्छा होती है, ललक होती है, उसे पूरी सृष्टि सुंदर लगने लगती है। या कहें कि सुबह का सूर्योदय हमें इसलिए सुंदर लगता है क्योंकि हमने रात भर अंधकार के बीच गहन निद्रा में अपना जीवन यापन किया है। तो रस उसी को ज़्यादा मिलता है, उन्होंने
मन का ओज और काव्य का रस में कहना चाहा कि हम जितना ही ओज अपने भीतर संचित करेंगे, यानी भूख हम अपने भीतर पैदा करेंगे, साहित्य या काव्य का रस उतना ही हमें ज़्यादा से ज़्यादा मिल पाएगा। जैसे भूखा व्यक्ति भूख और स्वाद दोनों को पहचान पाता है, तो ठीक उसी प्रकार अब भट्ट नायक ने जो साधारणीकरण का सिद्धांत दिया, अभिनव गुप्त ने किंचित परिवर्तन के साथ उसे निश्चित रूप से स्वीकार कर लिया। ठीक है, आचार्य अभिनव गुप्त ने कहा कि विशिष्ट का संबंध छूट जाता है और सामाजिकों का व्यक्तिगत बंधन जो है वह भी टूट जाता है, यानी विशिष्ट सामान्य हो जाता है और व्यक्ति के भीतर का जो अहम है, स्व है, वह भी समाप्त हो जाता है। आचार्य विश्वनाथ का मानना है कि प्रमाता का आश्रय के साथ अभेद स्थापन ही साधारणीकरण है, यानी प्रमाता यानी जो विषयी है उसका आश्रय के साथ अभेद स्थापन ही साधारणीकरण है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं, किसी भाव को इस रूप में लाया जाना कि वह सबके उसी भाव को या सहानुभूति को उद्दीप्त कर सके, साधारणीकरण कहलाता है। पंडित रामधन मिश्र इस बात से असहमत होते हैं और उन्होंने कहा कि विभावादि के साधारणीकरण को केवल आलंबन धर्म में किए जाने उचित नहीं। डॉक्टर श्याम सुंदर दास कहते हैं कि साधारणीकरण तो कवि या भाव की चित्तवृत्ति से संबंध रखता है। डॉक्टर नगेंद्र का मत है कि यह अत्यंत कठिन है कि पाठक या दर्शक प्रत्येक प्रकार के चरित्र से के साथ तादात्म्य स्थापित कर सके। दरअसल पाठक का तादात्म्य कवि के भाव के साथ होता है और इस प्रकार आश्रयगत भावों के औचित्य के प्रश्न का समाधान भी हो जाता है। हम कहना चाहेंगे कि साधारणीकरण मनुष्य की सहज प्रवृत्ति है। वह विशिष्ट से सामान्य होना चाहता है, वह व्यष्टि से समष्टि तक जाना चाहता है। यही कारण है कि विश्व की सभी भाषाओं का साहित्य हमें आकर्षित करता है। मनुष्य के आंसू चाहे जहां भी बह रहे हों, हमारे मन में करुणा की लहर पैदा करते हैं। किसी का प्रेम हर व्यक्ति के मन में प्रेम की अनुभूति पैदा कराती है। यही कारण है कि कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतल विश्व भर में लोगों का आह्लादन करता है, लोगों को उससे आनंद की प्राप्ति होती है। मेघदूतम काव्य का विश्व के दर्जनों भाषाओं में अनुवाद होता है और उसे लोकप्रियता मिलती है। उसी प्रकार वर्ड्सवर्थ, शेक्सपियर, ईट्स इत्यादि की रचनाएं भारतवर्ष के लोगों को भी उतना ही आकर्षित करती हैं। तो हम कहना चाहेंगे कि साधारणीकरण मनुष्य की मूल प्रवृत्ति है। आचार्य शुक्ल ने कहा कि जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, ठीक उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। और इस रस दशा की प्राप्ति के लिए मनुष्य जो शब्द विधान करता है वही कविता है। यानी कविता इसलिए अच्छी लगती है, इसलिए प्रियकर लगती है, इसलिए हमारे मन को आह्लाद और आनंद प्रदान करती है, क्योंकि वह रस दशा तक हमें ले जाती है। तो निश्चित रूप से क्षितिज ने एक साहित्य शास्त्रीय गंभीर विषय को अपनी परिचर्चा का विषय बनाया है। इस पर हरि अनंत हरि कथा अनंता की तरह विद्वानों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं और येन केन प्रकारेण मैंने भी इसे आप तक रखने का प्रयास किया है। बहुत बहुत आभार और क्षितिज का बहुत बहुत धन्यवाद।